जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों आज का सेशन आपके एग्जाम गुरु के आज सेट है। दोस्तों ये सेट आपके आज 18 है, सेट नंबर 18 है। जो भी आप सेट 1 से 17 तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दिए गए खोटा री एग्जाम आपके, वहाँ पे जाके आप पूरे सेट को देख सकते हैं। हर पब्लिकेशन का भी चल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों कल का आपका सेशन इसलिए नहीं ले पाए दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि यहाँ पे आपके बिजली का इतना दिक्कत था, नेट ही नहीं था दोस्तों। इसी वजह से कल का सेशन आपके नहीं ले पाए। आज फिर से दोस्तों आपके 2 सेशन रहेंगे और लगातार ये सेशन एग्जाम तक आपके कंटिन्यू 100 सेट का दोस्तों मुहिम चलाए जा रहे हैं। आप जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, तो ज़्यादा हमको मोटिवेट होगा और हम दोस्तों ज़्यादा आपको उमंग से पढ़ा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को नहीं गवाएंगे दोस्तों। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके, देखिए 100 सेट टारगेट है दोस्तों। देखिए 100 सेट, आज हम लोग 18वां सेट लेके आए हैं। ये एग्जाम गुरु के इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट के हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है। खोटा शब्द की उत्पत्ति भारत के प्राचीन लिपि खरोष्टी से उत्पन्न हुई है, ककर कहल लागे। दोस्तों ये बोले गए खोटा शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपके खरोष्टी से उत्पन्न हुई है। ये किसका कहा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपके आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए के झा जी के मत हैं दोस्तों, ये आपके बोले गए हैं जो खोटा है खरोष्टी से उत्पन्न हुई है। और जान जाइए दोस्तों थोड़ा सा आप इसमें, ए के झा, क्या ए के झा दोस्तों और आपके कृष्णचंद्र आला, ये जरूर आप याद रखें। जितना भी दोस्तों इस पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ए के झा हो गए, कृष्ण चंद्र आला को मानते हैं क्या, खोटा संबंध सिंधु घाटी से है। किसका संबंध दोस्तों, खोटा का संबंध जो है, खोटा का संबंध जो कहाँ से, सिंधु घाटी से ही है। किसके अनुसार, ए के झा और कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार दोस्तों ये आपके सिंधु घाटी से। और यहाँ पे एक फैक्ट आप देख लीजिए, खोटा भाषा 6 क्षेत्र में है। खोटा भाषा जो दोस्तों 6 क्षेत्रों में ये भेद है दोस्तों, जिससे हम बताते हैं आपके 6 क्षेत्रों का ही भेद है। जैसे आपके सिखरिया हो गया, गोलवारी हो गया दोस्तों, रामगढ़िया। देखिए ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामगढ़िया क्यों बताते हैं, रामगढ़िया दोस्तों क्या क्या हो गया, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देसावाली। ये पूछे जाते हैं कि खोटा कौन सा 6 क्षेत्रों में बोले जाते हैं। पारंदिया एक है, पारंदिया दोस्तों, एक है पारंदिया, एक है पारन दिया एक है, और एक हजर बगिया। ये दोस्तों जो 6 बोले, इसमें जो एक है रामगढ़िया दोस्तों, ये आपके जो है बीएन अवधार इसको नहीं मानते हैं। कौन बोल देगा एग्जाम में कि बीएन अवधार किसको खोटा भाषा के क्षेत्रों में नहीं मानते हैं, तो रामगढ़िया। ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बीएन ओहदार जी ने इसको नहीं मानते हैं, आप जरूर याद करेंगे इसको। और दोस्तों खोटा क्षेत्र आपके 3 मंडल, देखिए खोटा आपके 3 मंडल दोस्तों, 3 परमंडल और 16 जिला में बोले जाते हैं। 3 परमंडल का दोस्तों मैं बात करूं आपके, 3 परमंडल कौन कौन है, तो आप जानते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, कौन, उत्तरी छोटा नागपुर दोस्तों, संथाल और एक पलामू। ये 3 परमंडल है जिसमें आपके खोटा बोले जाते हैं 16 जिला में। और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, एक पूछे जाते हैं कि 31,000 वर्ग मील तक, 31,000 वर्ग मील तक ये खोटा फैले हुए हैं, किसके अनुसार, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार दोस्तों खोटा आपके 31,000 वर्ग मील तक फैले हुए हैं। इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, तो आपका एक का आंसर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा खोटा शब्द की उत्पत्ति आपके प्राचीन लिपि खरोष्टी से उत्पन्न हुई है, ए के झा जी के मत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 4 विशिष्ट महाप्राण ध्वनि कौन की हत, 4 विशिष्ट महाप्राण ध्वनि दोस्तों ये पूछे गए क्या है, तो मोह नो लो ई, ये आप याद रखेंगे, मोह नो लो ही, ये दोस्तों ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं, जैसे बोलने में आपके अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। महाप्राण दोस्तों उससे भी ज़्यादा आपके समय लगता है, जैसे मोह नो, मैंने महाप्राण से भी ज़्यादा लगते हैं, उसी को दोस्तों विशिष्ट महाप्राण कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गोहायल परब लोक कथाएं डोंगवैया लागत, गोहायल परब दोस्तों कौन है, ए के झा आपके गोहायल परब आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शांति भारत का दोस्तों मैं बात करूं तो आपके क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा दोस्तों? शांति भारत आपके, आप जरूर कमेंट करेंगे शांति भारत क्या हो जाएगा? शांति भारत क्या हो जाएगा? धनक धधनी। शांति भारत धनक धधनी, आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, खोटा में जो यो है, यो नासिक में भी बोले जाते हैं, नो नो नासिक में ये बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं दोस्तों। कर प्रयोग कौन वर्ण से करल गला हथिन? ये जो बोले गए क्या हो जाएगा? यो और ये। ऑप्शन नंबर जो बी है, यो और ये, इसका दोस्तों से प्रयोग यो का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी याद रखेंगे। अकर में कोकर प्रयोग खोट्टा में नाय हवा है दोस्तों, किसका प्रयोग खोट्टा में नहीं होते हैं? आप जरूर इसको याद रखें। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, खोट्टा में नाय प्रयोग हवा है, ये हो जाएगा सुनो, नो और सौ। क्या हो जाएगा? सुनो, नो और सौ दोस्तों, इसका प्रयोग आपके खोट्टा में नहीं होते हैं। जैसे हम लोग बोलते थे सब कटवा पेट कटवा 100, ये हो गया, ये दोस्तों खोट्टा में प्रयोग नहीं होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। 6 नंबर देखिए क्या है, कौन दंत साड़ा के खोटा प्रयोग हुआ है? दंत साड़ा का दोस्तों ये बोले गए दंत साड़ा के कोकर प्रयोग हुआ है, मैंने दांत से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी हो जाएगा। तो थो दो धो नौ और लौ सौ, ये याद रखेंगे। आपके दंत जब पढ़ेंगे तो इसमें तीनों मिल जाएंगे, तो थो दो तो धो नौ, ये तो आपके तीनों दंत से है, और दो याद करेंगे लौ और सौ, ये भी दोनों है दोस्तों। इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए और बी हो गया, आप ये याद करेंगे दोस्तों। यहाँ से थोड़ा फैक्ट आप जान जाइए। अंतस्थ बोलेगा तो किसका होता है? अंतस्थ, अंतस्थ आपसे पूछेगा तो कौन कौन य होते हैं, र होते हैं, ल होते हैं और व होते हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे। अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व। और दोस्तों उष्ण, उष्ण की अगर बात करो दोस्तों, उष्ण की बात करो स्व और ह, उष्ण है दोस्तों स्व और ह। आपके उष्ण से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देंगे, स्व और ह का दोस्तों कहाँ से होते हैं? तो उष्ण से होते हैं, आप याद रखेंगे। वो दोस्तों वो जो यहाँ पे वो है ना, ये इसका जो उच्चारण होता है दंतोष्ठ से होता है, दंतोष्ठ से होता है, आप याद रखेंगे। वो का प्रयोग दंतोष्ठ से होता है। आपके कंठ और तालु मिला के क्या होता है? कंठ और तालु दोस्तों, कंठ प्लस तालु, ये दोनों मिला के कौन सा होता है? ए का होता है, ए। ये आपके कंठ और तालु मिला के दोस्तों ए का उच्चारण होता है। कंठ और ओष्ठ पूछ देगा, कंठ और ओष्ठ दोस्तों, कंठ प्लस ओष्ठ ये बोल देगा तो क्या? औ। औ दोस्तों कंठ और ओष्ठ मिला के एग्जाम हो, ये सारे आप याद रखेंगे। 6 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थो दो थो नौ लौसो, ये इसका प्रयोग दंत से होते हैं, यानी दंत साड़ा से। ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, हाथ शब्द खोटा के रंग लिखल जा है। हाथ का दोस्तों खोटा में किसे लिखे जाते हैं? तो हाथ का दोस्तों हाथी लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ग्रंथ कौन संज्ञा का है? देखिए दोस्तों ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, इससे ये पता नहीं चल जा रहा है चाहे वो रामायण का बात कर रहे हैं या फिर गीता का बात कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आपके ग्रंथ मतलब ग्रंथ माने जितना भी ग्रंथ है वो सारे का बोध करवा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, ऊ रांची जाल रहल है दोस्तों, इसमें ऊ कैसन सर्वनाम हक है? ऊ कैसन सर्वनाम हक है? अनठेकाने। क्या है? अनठेकाने दोस्तों। आपके ऊ जो है इसमें अनठेकाने है, आपका अनठेकाने मतलब अनिश्चित, अनठेकाने मतलब अनिश्चित दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। पटवारी शब्द एक सही स्त्रीलिंग रूप छाटा, पटवारी का दोस्तों सही स्त्रीलिंग रूप छाटा क्या हो जाएगा? पटवारी हो जाएगा पटवारिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए पटवारिन। वन शब्द का बहुवचन क्या होगा? वन शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों वन वन। क्या हो जाएगा? वन वन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सोटाई सोटलाई, देखिए दोस्तों सोटाई सोटलाई किससे सोटे हैं? सोटाई सोटलाई उस साधन हो गए आपके सोटाई, जिसमें पूछे गए हैं कि आपके सोटाई क्या है? तो दोस्तों करण है। हम बताएं जब भी आपके कोई साधन से आपके कोई चीज़ करते हैं, चाकू से फल काटेंगे वो साधन है, इसी वजह से दोस्तों एक करण हो जाएंगे, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, एक और में कौन विभक्ति करण हकै? करण का कौन विभक्ति है दोस्तों? तो आप जानते हैं ए होते हैं, ई होते हैं, या होते हैं, यो होते हैं, ये सारे आपके करण विभक्ति है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, किसान मेहनती हवा है, यहाँ किसान की हक है। किसान मेहनती हवा है, किसान दोस्तों यहाँ पे संज्ञा है, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों, किसी नाम प्राणी को संज्ञा कहते हैं। तो किसान मेहनती है, किसान दोस्तों क्या है? आपके संज्ञा है, ना कि विशेषण है।
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संज्ञा के बदले में जो आते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के आप जानते हैं कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं दोस्तों। विशेषण आपके संज्ञा या सर्वनाम के बदले में आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की जो विशेषता बताती है दोस्तों उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। 14 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, तो सी हो गया। नेक्स्ट सवाल, रामू खा है हलै, रामू खा हलै ये कौन काल के क्रिया है। रामू खा हलै दोस्तों ये कौन काल का है, अतपूर्वा भूत। रामू खा हलै दोस्तों अतपूर्वा यानी वो पूरा नहीं किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जे पढ़ते से पास हतै, 16 नंबर देखिए क्या बोला गया है, जे पढ़ते से पास हतै मतलब एक काम अगर अच्छे से करेंगे तब दूसरा काम में हमें सफलता मिलेगा। तो जे से यहाँ पे पूछे गए हैं क्या है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है आपका, जे से दोस्तों आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, फदराहा का स्त्रीलिंग की हक है। फदराहा का स्त्रीलिंग हक है फदराही। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फदराई हो जाएगा। ई काम हमर से नाय हतो, ई क्या है, ई काम हमर से नाय हतो दोस्तों ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ई काम हमर से ना हतो, ई क्या है यहाँ पे, विशेषण है। आप जरूर याद रखेंगे इसको, ई काम हमर से नाय हतो। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ विशेषण नहीं होगा क्योंकि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम के हो जाएगा। ई क्या है, सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के बदले में आया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विशेषण कोई हाल में नहीं होगा। पानी बरसतै धान हतै, पानी बरसलै धान हतै दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा, ढेसाहा भविष्यत काल। पानी बरसै हलै धान हतै दोस्तों ये ढेसाहा वर्तमान आपके, पानी बरसले धान हतै ढेसाहा भविष्यत काल दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, भविष्यत काल के यहाँ पे बात हो रही है। ऊ खेल रहल है, यहाँ दोस्तों यहाँ रहल है कौन रकम में क्रिया है दोस्तों, ये हो जाए सहायक क्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सहायक क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब। आप लोग इंग्लिश थोड़ा पढ़ा कीजिए। राम मोहन के पीटा दल है, राम मोहन का पीट दल है। यहाँ पीट क्या है दोस्तों, पीट क्या ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा, सकर्मक। राम मोहन के पीट दल है दोस्तों यहाँ सकर्मक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अविभाव का समाज छांटा। अविभाव समास दोस्तों, अविभाव समास से क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब एक वर्ड को हाइपन के साथ 2 बार रिपीट होता है ये भी आपके अविभाव समास में आते हैं। ना कि आप देखिएगा यहाँ पे हाइपन है तो दंतु समास मार दीजिएगा, नहीं, एक वर्ड 2 बार रिपीट होगा और बीच में हाइपन होगा तो वो अविभाव समास में आता है। भर पेट मतलब आपके पेट भर दोस्तों, तो आपके क्या विभाव समास में आता है। अपरुखी, रुखी दोस्तों अपरुखी क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा विभाव समास का। सारे एग्जाम्पल है। पैत दिन दोस्तों, प्रति बच्छर, ये सारे अविभाव समास का है, आप इसे याद रखेंगे। भर पेट, हेट मुड़िया कौन रकम समास है, देखिए दोस्तों भर पेट, हेट मुड़िया ये सारे आपके अविभाव समास का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 24 नंबर क्या कह रहा है, जे समाज शब्दक पदक महत्तम रहे ओकरा की कहल जाए। जे समासक बादक पदक महत्तम रहे हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या कहे जाते हैं, तत्पुरुष समास कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे संख्या का बात होगा दोस्तों 4 गुना, 3 गुना या फिर दोस्तों आपके चौराहा दोस्तों ये सारे द्विगु समास के एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, अविभाव के कितना भेद होते हैं। अविभाव का दोस्तों 4 भेद होते हैं, आप जानते हैं। अविभाव किसको कहते हैं, रूप हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया। इससे भी इसका कोई बदलाव नहीं होता है, इस पर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है कि रूप से हो, लिंग से हो, वचन से हो, कारक से हो, उसको दोस्तों अविभाव समास कहते हैं। और अविभाव समास के अविभाव का दोस्तों आपका ये भेद हो गया। अविभाव हम लोग अविभाव पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, अविभाव समास नहीं तो अव्यय पढ़ना है। और अव्यय दोस्तों रूप, लिंग, वचन, कारक से इसका प्रभाव नहीं पड़ते हैं। और ये दोस्तों आपके 4 आपके इसका भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि माइंड में कुछ और रहता है, बोला जाता है कुछ और है। ऑप्शन नंबर आपका सी। एके झार लेता है वाच्य के गो भेद है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वाच्य की अगर मैं बात करूं इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों, आपने यहाँ पे जितना भी देखे हैं लेखक सब इतना मत दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 है दोस्तों, ये आपके 2 है एके झा के अनुसार। किसके अनुसार, एके झा के अनुसार। और 2 कौन कौन होते हैं, एक होते हैं कर्ता, एक होते हैं दोस्तों एक कर्ता को माने हैं, और दूसरा अड़गाही। किसको माने है, अड़गाही। देखिए यहाँ पे कितना कन्फ्यूजन है।
कर्ता और अड़गाही, ये दो हो गए एक झा के अनुसार वाच्य। दोस्तों दिनेश दिनमणि भी दो माने हैं, क्या क्या, कर्ता और आपके भाव, ये दिनेश दिनमणि माने, किसको माने हैं, दिनेश दिनमणि दोस्तों माने क्या, कर्ता और भाव को, जबकि एक झा दो माने कर्ता और अड़गाही को। और देखिए दोस्तों इसमें अभी तक ये नहीं हो पाएगा आपका गजाधर महतो, ये तो अलग आपका है गजाधर महतो जी। गजाधर महतो कर्ता, क्या, कर्ता, आपके कर्म और आपके भाव, ये तीन माने हैं, क्या माने, तीन माने हैं। गजाधर महतो तीन हो गया, कर्ता कर्म और भाव। बीएन अवधार देखिए, बीएन अवधार इस चार माने हैं, बीएन अवधार आपके चार माने, कौन कौन, कर्ता हो गया, भाव हो गया, आपके कर्म हो गया और आपके हो गया एक संबंध, ये सारे आपके बीएन ओहदार जी ने माने चार। तो दोस्तों हम लोग को पढ़ना है, जानते ग्रामर में भी इसका जिक्र किया, एके झा के सैद्धांतिक व्याकरण जो हम लोग को पढ़ना है उसमें दोस्तों उसके अनुसार आपके ये हो जाएगा दो, आपके एके झा के मत हैं दो गो हवा है होते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, आपके ये दोनों जरूर याद रखेंगे। कर्ता में क्या होता है दोस्तों, आपके कारक और सॉरी अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनते हैं, जिसमें याद रहेगा कर्ता का दो में दोस्तों आपके कर्ता में जो होते हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों रहते हैं, किसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों रहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, राम आम खा है, वाक्य में विधेय छांटा, राम आम खा, इसमें विधेय छांटा, इसमें विधेय क्या हो जाएगा, आम खा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हो गया विधेय, क्या हो गया दोस्तों, विधेय, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उल्टा अर्थ बतावा, हथकैक, हथकैक मतलब क्या होता है, हथकैक मतलब होता है निझायक, मतलब नहीं होता आग धधक रहा है, पूरा धधक के जल रहा है, माने हो गया हथकैक। और निझायक मतलब दोस्तों शांत हो गया, बुझ गया, नहीं मतलब बुझा दिया क्या ना तरह। टूपा कर उनराथक क्या होगा, टूपा कर उनराथक मतलब उल्टा क्या होगा, तो दोस्तों को टुपली, टूपा क्या होता है, टुपली होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हेटे कौन शब्दक उपसर्ग नाय लागे, हेटे कौन शब्दक उपसर्ग नाय लागे, 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर्सन, क्या हो जाएगा, हेटे कौन शब्दक उपसर्ग नहीं लागे दोस्तों, पर्सन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नीह मुहिया, देखिए दोस्तों उपसर्ग में नी हो गया, आपके पर खोका पार हो गया दोस्तों, और आपके पर धुइया मैंने पर हो गया, ये सारे आपके उपसर्ग हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं दोस्तों, और शब्द के पीछे लगते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, सब सारे याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ हो जाएगा। खोटा सबले बेसी लोकगीत कौन पर्व में गावल जा है, आप जानते हैं इसमें किसमें गाए जाते हैं, करम परब, किसमें, करम परब, ऑप्शन के अनुसार करम परब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 31 हो गए, 32 नंबर देखेंगे। लोकगीत क्या है, लोकगीत दोस्तों है आपके लोक भावना पूछा है, क्या, लोक भावना पूछा है, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोक भावना पूछा है और कपोल कल्पना रहा है, नहीं लोक भावना पूछा है दोस्तों, लोकगीत, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जान कहानी खोटा की कहल जाए, जान कहानी को दोस्तों कहे जाते हैं क्या, आपके पहली और बुझावल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जान कहानी को पहली और दोस्तों आपके बुझावल कहा जाता है। संस्कार गीत सबले बेसी गीत, संस्कार गीत में सबले बेसी गीत दोस्तों किसमें होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बिहा गीत में। डेग पेछू नेग और नेग पेछू गीत दोस्तों याद रखेंगे, हर डेग में आपके नेग है और हर नेग में गीत है दोस्तों, तो संस्कार गीत में बिहा आपके जरूर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सिने काटा नेग ककर घर हवा है, दोस्तों सिने काटा नेग आपके किसके घर में पूछे गए हैं, ये होते हैं नौवा कानी अंगुरिया काट के खून निकाल दे है दोस्तों हवा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 36 में संस्कार गीत संबंध है, संस्कार गीत आपके संबंध है, किससे संबंध है, ये दोस्तों आपके हो जाएगा सभी बिहा गीत से, सहियारे गीत से, छठियारे गीत से, ये संस्कार गीत में सभी आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड के सबसे मीठा स्नाता ककर मानल गेल है, केकर मानल गया है दोस्तों, सहिया के, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, किसका, सहिया का। नेक्स्ट सवाल, झंझान गीत गावल जा है, झंझान गीत गाए जाते हैं दोस्तों किस पर, जन्म अवसरी में, और दोस्तों आपके झंझान और जन्म के अनुसार और एक गीत गाए जाते हैं हम लोग, तो सोहर, सोहर गीत भी दोस्तों आपके जन्म के समय में गाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और झंझान ये सारे जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। कौन पर्व में झारखंड में गीत से शुरू हुआ है और गीते सिरा जाए, मतलब गीत से ही खत्म हो जाते हैं। 39 का देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर करम परब, क्या दोस्तों, करम परब, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन कौन कवि चाँचर गीत अपनावल है, चाँचर गीत दोस्तों पूछे गए हैं, कौन सा कवि अपनावल है, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंदत सूरी, और ये VVI लगाएंगे दोस्तों, जिंदत सूरी ये VVI लगाएंगे क्योंकि ये आपके बुक में जल्दी से नहीं मिलेंगे। चरवाहा सांझ पहर घाट घूरे समय कौन गीत गावल जा है, दोस्तों ये गाया जाता है चाँचर, देखिए चरवाहा सांझ पहर घाट घूरे खातर चाँचर गीत जाते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकगीत के कौन रूप के मेहनत करके घरी गावल जा है। लोकगीत में मेहनत के समय दोस्तों आपके सरम गीत गाए जाते हैं। आप जानते हैं सरम गीत, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गर्मी ऋतु जो गीत गावल जा ओकरा की कहल जा है। गर्मी में दोस्तों आप जानते हैं क्या हो जाएगा, निर्निया, रसधारी, मोटा ताल, मेही थाल, डहरुआ, ये सारे हो जाएगा। ये सारे गर्मी के समय में है। कैसे याद रखेंगे, निरन के समय है, प्यास लागलो, मोटा ताल पिए नहीं हुआ, मेही ताल पिए रस हो गया और डहरुआ में चलने लगे। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घेरा गीत में कौन बजना बजबल जा है। घेरा गीत में दोस्तों मांदेर, क्या मांदेर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांदेर आपके ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें दोस्तों पूछे गए। एक पथिया डोंगल महुआ में 45 का देखेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ में दोस्तों दूसरा प्रकाशन कब है, तो आप जानते हैं एक पथिया डोंगल महुआ किसका है, संतोष कुमार मोहतो का है दोस्तों। और ये आपके कविता संग्रह है। एक पथिया डोंगल महुआ क्या है, कविता संग्रह है। और यहाँ से थोड़ा जान जाइए, रामधन प्रकाशन से प्रकाशित हुए थे। प्रथम प्रकाशन की बात करें दोस्तों तो 1990 प्रथम था। और दूसरा दोस्तों क्या, 2005। आप इसे याद रखेंगे। इसका भूमिका दिया है दोस्तों कौन, दयानंद बटोही, ये भूमिका लिखे हैं। इसका आंसर 45 का हो जाएगा क्या, तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपका दूसरा प्रकाशन 2005, अगर पहला प्रकाशन पूछता तो ये आपका 1990, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, देशक जवान कविता कर डोंगवैया के हक है। मतलब दोस्तों देशक जवान कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके विनोद कुमार। देशक जवान दोस्तों विनोद कुमार। पारसनाथ महतो की बात करूँ तो आपका ढेंसा ढेंसी छोड़ पारसनाथ महतो ने लिखे हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 46 47 नंबर का क्या बोले गए हैं। संतोष महतो कर माँ के क्या नाम है। दोस्तों संतोष महतो कर माँ का नाम पूछे हैं तो छुटू मणि देवी, ये संतोष कुमार महतो का माँ का नाम है। आप इसे याद रखेंगे। अनेकता में एकता को कौन कवि में कहल गेल है। अनेकता में एकता दोस्तों ये बोले गए श्रीनिवास पानूरी, आपके श्रीनिवास आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ची निवास भी कहते हैं। इसका दोस्तों आप याद रखें। हामिन सब एक शीर्षक है, शब्द लागे, शीर्षक शब्द हामिन सब एक। 49 का ऑप्शन नंबर बहुवचन बोधक प्रत्यय, बहुवचन बोधक प्रत्यय दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। खोटा कोकिल ककरा कहे जाते हैं, आप जानते हैं खोटा कोकिल कहे जाते हैं हम लोग किसको, तो ये कहे जाते हैं सुकुमार को। खोटा कोकिल दोस्तों सुकुमार को। बांदर बाजे रे बांसी बजे रे, गहरे हकदम झूमे रे गाए रे, ये सब सारे यही कर सकते हैं। सुकुमार का जन्म बछर छाटा, सुकुमार का जन्म बछर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 नवंबर 1958। आपके सुकुमार जी 2 नवंबर 1958, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोटा पत्रिका तितकी कर पहल संपादक हतय। पहल संपादक दोस्तों क्या हो जाएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज। और कब, 77 में, 1977 में। आप इसे याद रखें। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, खोटा धारक मूंधा खुटा उपनाम एके झा जी की के दिला है। दोस्तों 53 का हो जाएगा महेंद्र नाथ गोस्वामी। खोटा घारक मूंधा खुटा उपनाम एके झा जी के दिला महेंद्र नाथ गोस्वामी जी ने। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, रूसल भोला कविता काहे रूस जाहे। दोस्तों कौन रूस जाते हैं, तो 54 का हो जाएगा सी, भोला गोली का भांग अकरा चाही, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 55 का क्या हो जाएगा आपका 55, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का लिखल कविता लागे कौन है दोस्तों, आपका हो जाएगा क्या, मानुस और मेढ़। मेढ़ और मानुस वही हुआ, मानुस और मेढ़। देशक जवान दोस्तों आप जानते हैं विनोद जी का है। और आगू करब आपन देश दोस्तों आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट सवाल, देशक जवान कौन भावे कविता फुर्चा है। देशक जवान दोस्तों ये आपके राष्ट्र भाव, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विनोद कुमार कौन बछर खोटा रत्न दियल गेल हलै, तो ये दोस्तों दिए गए थे कब, ये दिए गए थे 1993 में। और आप जानते हैं 1993 में दोस्तों 6 व्यक्ति को दिए, उसमें से एक आपकी महिला पात्र गीता नाम से थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ढेसा ढेसी छोड़ दोस्तों अभी तुरंत बताएं कौन थे। ओह अच्छा, इसमें ढेसा ढेसी छोड़ में पूछे गए हैं कि आपके क्या हो जाएगा, कि बोले गए कि नहीं है, तो कौन नहीं है, सावित्री देवी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सोहान लागेरे किताब का दोस्तों संकलनकर्ता की अगर मैं बात करूँ, सोहान लागे का किताब का संकलनकर्ता दोस्तों तो शेखर सरतेंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखर सरतेंदु दोस्तों आपके संकलनकर्ता है। जबकि संपादक की बात करो दोस्तों, संपादक की बात करो तो ये आपकी पूरे किताब का समय दिनेश दिनमणि दोस्तों। और सोहान लागेरे वो किताब में भी सोहान लागेरे है। ये दोस्तों कौन लिखे हैं, आप ये सोहान लागेरे लिखे हैं
आप नहीं बताएंगे, हम ही बता देते। शांति भारत, किसको दोस्तों? शांति भारत। ये सारे याद रखेंगे। और प्रकाशन दोस्तों, इसका पहला प्रकाशन जो होते हैं धारा संस्थान जेना मोड़ से दोस्तों, जेना मोड़ से इसका प्रकाशन होते हैं। कब? ये दोस्तों 2006 में प्रकाशन होते हैं। और दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं, दूसरा के दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका, तो हो गया पृथ्वी प्रकाशन से होते हैं दोस्तों। पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली 2019 में होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। 59 का ऑप्शन नंबर आपका पूछे गए हैं कि सोहान लागारे किताब को दूसरा प्रकाशन कतिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका ए याद रखेंगे। दोहा गीत की विशेषता बताओ। दोहा गीत का विशेषता बताना है क्या है? दोहा गीत का दोस्तों विशेषता क्या है? मकर संक्रांति और बौड़ी पर्वे यात्रा दशक जाके बेराय गावल जाए, सही है। दोहा पूस पर्वे पहर लागे दोस्तों। पूस आप अगर पूछ देंगे कब मनाई जाती थी, आपके जनवरी में नहीं, मतलब पूस चलो चाल पिकनिक मनाल चाल दोस्तों जनवरी। अगर मैं कोनो बजा के दरकार ना पड़े, ऑप्शन नंबर आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करम पर्वे गावल गीत की कहल जाए, करम पर्वे गीत के गावल दोस्तों 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करम गीत या झूमर गीत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सोहान लागर गीत का वर्णन भेटा है, देखिए सोहान लागर गीत का वर्णन पूछे गए हैं। झारखंड संस्कृति, और देखिए क्या क्या ऑप्शन में है आपके 63 में, झारखंड प्राकृतिक या फिर सभी हो जाएगा। झारखंड प्राकृतिक और आपके झारखंडी का दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चाबी काठी नाटक का उद्गार का लिखवैया क्या है दोस्तों? चाबी काठी नाटक आपके एकांकी नाटक है, ठीक है, एकांकी नाटक है। अगर पात्र की बात करो दोस्तों, इसमें 16 आपके पुरुष पात्र और 5 आपके लेडीज हैं। कौन है? लेडीज हैं दोस्तों। इसमें दृश्य की बात करूं तो दृश्य दोस्तों आपके 20 है टोटल। कितने हैं? 20 दृश्य हैं, ये भी आप रखेंगे। इसमें दोस्तों आपके चाबी काठी नाटक जो है लिखवैया के मैं बात करूं, श्रीनिवास पानूरी जी ने इसको लिखे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, बोले चाबी काठी नाटक उद्गार लिखवैया रामलीला रवानी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। खोटा साय सदाने व्याकरण, देखिए दोस्तों यही खोटा हम लोग को पढ़ना है। इसी के अनुसार दोस्तों आपके क्या है, इसी के अनुसार हम लोग को वाच्य जो बताए हैं आप मारेंगे 2, क्या? तो वाच्य मारेंगे 2 को दोस्तों। कौन कौन सा वाच्य मारेंगे? पहला एक कर्ता और अड़गाही। कर्ता दोस्तों जिसमें आकर्मक और सकर्मक रहते हैं। देखिए खोटा साय सदा व्याकरण, अगर आप गलती रहेंगे तो यही किताब का दोस्तों वहाँ पे कोर्ट में जाके देंगे कि दोस्तों इसी के अनुसार हम मारे हैं, ये हो जाएगा ए के झा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। छवि नाटक शंभू केते लिखल पढ़ल हल है? शंभू दोस्तों आपके बीए पास। हम बोले ना जितना भी खोटा में पढ़ना सबको बीए पास फर्स्ट डिवीजन, कुछ समझ में ना है, बीए पास फर्स्ट डिवीजन बस। घार में भूंजल भांग ना है और अने टांग माना है दोस्तों। देखिए 66 का क्या हो जाएगा? औकात से ज़्यादा शौक नहीं बोलता है, घरे तो खाए ठेकान ना है। देखें अगर स्टाइल कतना छोड़वा के, तो वही हुआ दोस्तों। कौकर छैयर कहानी में मन जुड़वल बात कहल गल है, किसका दोस्तों? तो हो जाएगा ये देवा चौधरी, देवनारायण चौधरी कहीं कहीं लिखा रहता है, देवा चौधरी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, चमटू के घर है नौका दौड़ी के करे लागल दोस्तों। चमटू इतना बड़ा आदमी हो गया, उसको बांदर इतना बड़ा आदमी बना दिया चमटू को, सोना टाका लाके, कि दोस्तों गांव का आदमी से पुरोहित गुलेन मतलब अगल बगल जितने भी हैं वो सारे नका दौड़ी करने लगे आपके खटने के लिए। नेक्स्ट सवाल, हमार भारत महान रह गीते पूरा दुनिया गुरु ककरा मानल जाए दोस्तों? हम गुरु थे और गुरु हैं, और ये हमारे भारत देश है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये सेशन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। वन रक्षा जीवन रक्षा गीतक है प्लस संगा नायक है, मतलब वन रक्षा जीवन रक्षा दोस्तों आपके कौन? 70 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दीपक सवाल। वन रक्षा आपके जीवन रक्षा दोस्तों दीपक सवाल, अनिता कुमारी, शेखर सत्येंदु, दिनेश दिन, लेकिन दीपक सवाल नहीं है। दीपक सवाल छोटा नागपुर वाला बोले गए हैं दीपक सवाल, कितने सुंदर छोटा नागपुर। खाखड़ा गांव एक रघुनाथ कौन रहे दोस्तों? खाखड़ा गांव में जानते रघुनाथ का बहन रहती है, और होती है बहन मोहरी, ऑप्शन नंबर आपका बी। छायर कहानी प्रस्तवाना क्या दल है दोस्तों? छायर कहानी आपके एक कहानी का गोछा है, इसमें प्रस्तवाना आपके ए के झा जी ने दिए हैं। आप जंगली गोविंद महतो जंगली एक बात दिए, एक बात कौन दिए? गोविंद महतो जंगली, आप इसे सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाती बावड़ी मेला गीतक विशेषता लागे 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपके हो जाएगा, ये गीत बावड़ी मेला वर्णन भेंटा है, और दोस्तों ये गीत पता है अंत ला साड़ा भेंटा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 73 हो गए। 74, चापुक बिहार लेतारे की फैसला भेले? चापुक बिहार लेतारे दोस्तों फैसला यही हुआ कि जे बेटा छुआ बुधके हरा बदे चापू के जुकर पावल जीते से ओकर बिहार हते। दोस्तों चापुक जानते हैं होशियार लड़की थी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राजा नीलकमल की देख के मोहित भेजाए, राजा नीलकमल की देख के मोहित भेजाए, 75 का ऑप्शन नंबर केतकी फूल, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा केतकी फूल।
दुबिया दुर्गति लोग कहता मरद कर बेसी कौन जेनिटाक बाटे रहा है। दुबिया दुर्गति दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटकी। छोटकी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 76 देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन। बौन से काठी आन के कौन सांप मदद करा है। बौन से काठी दोस्तों ये आपके हो जाएगा कौन सांप, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी धामना सांप। कौन सांप, धामना सांप दोस्तों उसको बांध देते हैं। दिनेश दिनमणि है क्या है ये, दिनेश दिनमणि दोस्तों कहानीकार है, गीतकार है, नाटककार है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जय मां जननी गीते कोकर मानवीकरण कल गेल है। जय मां जननी दोस्तों किसका मानवीकरण कर गया है, भारत देश। जय मां जननी भारत देश। सांझे हासे झींगा फूल गीते कौन कविता इजराइल है। सांझे हासे झींगा फूल दोस्तों सोहान लागेरे। सांझे हासे झींगा फूल सोहान लागेरे में। हरे हमर स्वाति मेला ई गीत हायरे संबोधन की हक है। दोस्तों हायरे 81 का हो जाएगा। मेहताक दशक झारखंडक सभे टान। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। केते सुंदर छोटा नागपुर गीत कैसन गीत है दोस्तों, केते सुंदर छोटा नागपुर ये कैसन गीत है तो 82 का हो जाएगा शिष्ट गीत। कैसा है तो ये शिष्ट गीत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिली के रहिया भारतवासी मिली के रहिया ये दोस्तों 83 का ऑप्शन भावना प्रधान है। क्या है, भावना प्रधान दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये आप भावना को दर्शाए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। आज़ादी के चरें आज पावे खातिर की लेल 84 का देखिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आज़ादी के चरें पावे खातिर आपको और ऑप्शन में क्या है देखिए 84 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा देखिए तो हो जाएगा दोस्तों ये सभी हो जाएगा। लोकैक बलिदान और ये दोस्तों सारे आपके ऑप्शन में हो जाएगा। लोकैक बलिदान हो जाएगा और आपके क्या हो जाएगा केते वीर शहीद भेला रखते नदी ढोला, ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है 85 का देखिए। गुदुपुचु रानी और कौवा लोग कहते हैं ककरा लालची रूप में देखल गया। 85 ऑप्शन नंबर है कौवा का। क्या हो जाएगा, कौवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम जब कैसे कहानी कर मुरपा गाँव के आयल है। 86 नंबर ऑप्शन नंबर भी पार्वती दोस्तों कभी नहीं आई थी। ये रघुनाथ की पत्नी महेश्वर की पत्नी रहती है पार्वती, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल कहते सुने छोड़ना पर गीते दीपक सवाल कहाँ का रवैया है। दोस्तों दीपक सवाल आपके खेरा चत्तर बोकारो, आप याद रखेंगे। और हमारे दीपक भी एक दोस्त है खेरा चत्तर आपके दीपक सवाल। सेवाती बावड़ी मेला गीते लस्तंगा नाय हक है कौन नहीं है। दोस्तों इसमें कौन नहीं है 88 का ऑप्शन नंबर ए अनीता कुमारी नहीं है। अनीता कुमारी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सावती बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी ने लिखे हैं, आप इसे याद रखेंगे। सांझे हासे झींगा फूल लेता रहे गलत छाटा। सांझे हासे दोस्तों ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके महेंद्र नाथ गोस्वामी जी लिखे हैं। ये रचना सोहान लागेरे का है। ये संपादक दिनेश दिन में सारे गलत हैं। एगो कविता लागे तो दोस्तों यहाँ पे ये कविता लागे 89 का ऑप्शन नंबर आपका डी। ये कविता लागे सांझे हासे झींगा फूल दोस्तों ये आपके ये महेंद्र नाथ, एक मिनट, सांझे झींगा फूल महेंद्र गोस्वामी ये सही है। ये सोहान लागे ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे आपके एक कविता लगे ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सराय शब्द कौन कारक हक है। सराय शब्द दोस्तों कौन कारक हक है, ये हो जाएगा अधिकरण। सराय मतलब होता है क्या, तो जो हम लोग चीता को लेके जाते हैं तो आपके हो जाएगा अधिकरण में पर, मतलब आदमी को सराय पर। श्याम जी रचना कर मुक्ति डहर खंड काव्य ककर जीवन पर आधारित है। दोस्तों ये हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर है शहीद शक्तिनाथ महतो। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए पुटूस और परास ककर लिखवाया का। पुटूस और परास दोस्तों आप जानते हैं ये लिखे हैं आपके विश्वनाथ दसवंती राज पुटूस और परास। और इसका दोस्तों ये पहला कविता संग्रह है पुटूस और परास, आप याद रखेंगे। पानोर जी का पहल एकल खोटा छपल संकलन बतावा। पानोर जी का एकल खोटा छपल संकलन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाल किरण। कब 1954 बाल किरण, ये आपके याद रखेंगे। व्याकुल जी कौन विधा कांग्रेसी कार्यकर्ता से बिहा करल हल। किसके, व्याकुल जी आप जानते हैं दोस्तों व्याकुल जी ये आपके अंतर्जात में विवाह किए थे सरस्वती सुशीला देवी। और ये बिहार का पहला मुख्यमंत्री के भतीजी थी सरस्वती सुशीला देवी। और दोस्तों ये आपके अंतर्जात विवाह किए थे। व्याकुल जी एक ब्राह्मण जाति के थे और दोस्तों ये अंतर्जात से विवाह, इसका लव स्टोरी भी खतरनाक है, आप पढ़िएगा तो। विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम क्या है, तो 95 ऑप्शन नंबर विश्वनाथ रवानी। दोस्तों विश्वनाथ रवानी भी इसको कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी क्या है 95 हो गया 97।
भगजुगनी उपन्यास लिखवाया कौन है? भगजुगनी ये कौन है? विश्वनाथ दसवंधी राज जी ने भगजुगनी लिखे हैं, आपसे याद रखेंगे। नागर जी का अनुदित्य काव्य के नाम बताओ। अनुदित्य काव्य क्या है? ये है दोस्तों आपके खयाम तोर मधुर गीत। खयाम तोर मधुर गीत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटा नागपुर कविता संग्रह के लिखवैया कौन है? छोटा नागपुर कविता संग्रह के लिखवैया आपके व्याकुल जी हैं। और ये क्या है दोस्तों? छोटा नागपुर हो गए, ये आप सारे ये याद रखेंगे। कौन है? ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है? विश्वनाथ दसवंधी राज पहली खोटा कहानी क्या है? विश्वनाथ दसवंधी जी राज का खोटा कहानी 99 का क्या हो जाएगा? तो महुआ। महुआ हो जाएगा दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, महुआ हो जाएगा। आप यहाँ से थोड़ा याद रखिए दोस्तों, यहाँ से और एक दो याद रखिए। यहाँ पे छोटा नागपुर कविता जो पूछती है, ये दोस्तों कविता संग्रह है, छोटा नागपुर कविता संग्रह है। इसमें और एक दो याद रखिए, प्रताप हो गए, जैसे यहाँ पता नहीं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रताप हो गए दोस्तों। और आपके क्या हो गए? करमवीर हो गए, करमवीर हो गए। ये सारे दोस्तों आपकी हिंदी कृति है। क्या है? हिंदी कृति है आपके, हिंदी कृति आप याद रखेंगे। प्रताप हो गए आपके, हो गए प्रताप हो गए, वर्तमान हो गए, करमवीर हो गए, लोकमान्य हो गए, लोकमान्य हो गए दोस्तों, बालक हो गए। ये सारे यह इंपॉर्टेंस है। जनता हो गए, ये सारे इसका अब सफर का हाथी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सुंदरराज हो गए आपके। छैयर कहानी सीधा साधा व्यक्ति के हलय। छैयर कहानी में सीधा साधा देवा चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आपके सेशन आज खत्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन आएंगे दोस्तों आपके इवनिंग के समय में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर। और दूध छेना तो वही है, आप जानते हैं। तो ठीक, हमने कल तो नहीं फिर मिलबो या फिर सांझे मिलबो। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया।